नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ की एक हैरानकुन कॉल के मुतल्लिक है। इस एक कॉल ने पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा अमली तौर पर तब्दील कर दिया। इमरान खान साहब के एक बड़े दुश्मन को कॉल करके आर्मी चीफ की जानिब से एक शटअप कॉल क्यों दी गई और इसके मुतल्लिक एक 41 सेकंड का वीडियो क्लिप क्यों वायरल है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस पूरी सूरत हाल में एक आला तरीन जज के घर से खुफिया डिवाइसेस किस तरह से बरामद हुई, यानी एक आला तरीन हाजिर सर्विस जज के घर पर खुफिया जासूसी के आलात किसने लगाए, ये जासूसी के आलात बरामद करने के लिए किस किस्म का ऑपरेशन किया गया, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब की रिहाई और शहबाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी के मुतल्लिक है। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के वारंट निकालने के बाद अब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के मुतल्लिक अब से 11 मिनट पहले क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और नून लीग ने एक जाली पोल ये भी करवा दिया है कि इस वक्त मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत अली अमीन गंडापुर की केपी हुकूमत से ज़्यादा मकबूल हो चुकी है। अगरचे आलमी इदारे कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आप कमेंट करके हमारे इस वीलॉग पर बताएं कि अली अमीन गंडापुर ज़्यादा मकबूल हैं या मरियम नवाज ज़्यादा मकबूल हैं। बहरहाल अब पहली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब आते हैं कि आर्मी चीफ ने बराह रास्त किस अहम शख्सियत को डायरेक्ट कॉल की और इस कॉल में इमरान खान साहब के एक दुश्मन को क्या शटअप कॉल दी गई और उसके बाद इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल कैसे हुआ। अब इस वाक़े का पहला पहलू यह है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सबसे मकबूल लीडर हैं, जो वफाक की वाहिद अलामत हैं, जिन्होंने बदतरीन हालात में भी तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर बल्ले का इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद कौमी असम्बली में 180 और पंजाब असम्बली में 225 नशस्तें जीती, लेकिन दूसरी जानिब आर्मी चीफ की कॉल के मुतल्लिक एक मुसद्दका इंकशाफ हो गया। अब ये जो कॉल है ये की गई एक ऐसी शख्सियत को जो कि जाली फॉर्म 47 के ज़रिए नाम नहात मुंतखब हुई, यानी 8 फरवरी को तो PTI के उम्मीदवार मुंतखब हुए, लेकिन 9 फरवरी और 8 फरवरी के दरमियानी जो रात थी, इस रात में ऑपरेशन करके इमरान खान साहब के इस दुश्मन को और इमरान खान साहब के इस मुखालिफ को जितवाया गया। अब इसी शख्सियत को आर्मी हाउस या आप ये कह सकते हैं कि GHQ की और आर्मी हाउस की मकीन एक शख्सियत ने कॉल की। ये एक इंतहाई गैर मामूली कॉल थी और इस कॉल में जो मैसेज दिया गया ये अनइमेजिनेबल मैसेज था, यानी एक इंतहाई गैर मामूली कॉल और एक इंतहाई गैर मामूली पैगाम जिसकी बाकायदा अब तस्दीक हो गई है दोनों अतराफ से। यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने यह दावा किया हो, बल्कि ये जो कॉल है इसके मुतल्लिक तस्दीक की गई है। अब ये कॉल उस वक्त की गई जब आर्मी चीफ को पार्लियामेंट में बुलाने के मुतल्लिक एक आप कह लें कि नून लीग ने एडवेंचर करने की कोशिश की और ये कहा कि आर्मी चीफ को पार्लियामेंट में बुलाया जाए और आर्मी चीफ को अपनी जानिब से वो नून लीग जो डील करके इक़्तिदार में आई उसने कटहरे में खड़े करने की कोशिश की, जो कि खुद इस वक्त इलेक्शन धांधली और करप्शन में लुथड़ी हुई है। अब इस पूरी सूरत हाल में जिस वक्त नून लीग ने और नून लीग के रहनुमाओं ने यह कहा कि फौजी क़यादत को पार्लियामेंट में तलब करना चाहिए, जावेद लतीफ़ मरियम नवाज के एमा पर फौजी क़यादत के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, नवाज शरीफ ने
फौजी क़यादत के ख़िलाफ़ इस तरह के बयानात दिए कि जैसे फ़ौजी क़यादत ने उनको ये इलेक्शन हरवाया। हालांकि तमाम आलमी इदारे ये कह रहे हैं और नवाज शरीफ के हल्के का जो ऑडिट है वो ये कह रहा है कि वो लाहौर का हल्का भी बदतरीन तरीके से हारे। तो इस पूरी सूरत हाल में अब एक ऐसी शख्सियत ने जिसको इमरान खान साहब रंगबाज शख्सियत कहते हैं, आप ज़रा गैस करें कि इमरान खान साहब किसको कहते हैं रंगबाज शख्सियत, गैस करें और कमेंट करके बताएं। तो इस रंगबाज शख्सियत ने एक कॉल का इंकशाफ किया है, यानी इमरान खान साहब के बकौल रंगबाज शख्सियत। ये शख्सियत है ख्वाजा आसिफ, और इन्होंने अब एक टीवी प्रोग्राम में आर्मी चीफ की कॉल के मुतल्लिक एक इंकशाफ किया है। यानी एक कॉल तो इन्होंने भी आर्मी चीफ को की थी जब ये इलेक्शन हार रहे थे, और ये कहा था कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मुझे इलेक्शन जितवाया जाए, और उसके बाद इनको इलेक्शन जितवाया भी गया। और आर्मी चीफ ने बिलावल जरदारी और एहसन इकबाल के सामने ये कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मुझे इलेक्शन जितवाने के लिए कॉल की थी। तो अब ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि जिस वक्त हमने आर्मी चीफ को पार्लियामेंट में बुलाने की कोशिश की, या ये कहा कि आर्मी चीफ को पार्लियामेंट में लाया जाए और ये हमारे सवालात का जवाब दें, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक कॉल आई है। उन्होंने कहा कि बराह रास्त मुझे ये कॉल की गई है। तासुर उनका ये था कि जिस आर्मी चीफ को उन्होंने बुलाने की कोशिश की पार्लियामेंट में, उनकी ये कॉल थी। उन्होंने कहा कि मुझे धमकाया गया है, मुझे ये कहा गया कि आप ज़रा आराम से बैठ जाएं। यानी तासुर ये दिया गया कि आपको तो डील करके हम लाए हैं, आपके केसेस तो हमने ख़त्म करवाए हैं, सारी धांधली तो हमने करवाई है, रजीम चेंज ऑपरेशन तो हमने करवाया है, तो तुम किस खेत की मूली हो कि मुझे ही पार्लियामेंट में बुला रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी प्रोग्राम में बड़े दुखी दिल के साथ ये बताया कि उनको धमकी आमेज कॉल आई और ये कहा गया कि खबरदार आइंदा तुम्हारे मुंह से इस किस्म के अल्फाज सुने तो तुम्हारा बड़ा बुरा अंजाम होगा। उसके बाद जो एंकर साहब हैं, सीनियर एंकर, उन्होंने ख्वाजा आसिफ से पूछा कि क्या अब आप इस मामले पर पीछे हट जाएंगे और क्या अब भी आर्मी चीफ को आप कटहरे में लाएंगे या पार्लियामेंट में बुलाएंगे। तो इस पर ख्वाजा आसिफ ने नजरें नीची कर ली। जाहिर है कि जो धांधली के जरिए 2 मरतबा जीत कर आए हों, इस मरतबा भी वो रेहाना डार से असलन हारे हैं, इससे पहले उस्मान डार से हारे थे 2018 के इलेक्शन में। तो जो शख्स करप्शन में और धांधली ज़्यादा नताइज के बाद पार्लियामेंट के अंदर आया हो, उसके अंदर कोई अखलाकी जुर्रत तो नहीं हो सकती कि वो इस तरह की कॉल के सामने खड़ा हो जाए। तो उन्होंने पूछा, ये सीनियर एंकर फाद हुसैन साहब ने, कि क्या आप इस मामले पर खड़े हो जाएंगे और अब भी आर्मी चीफ को कटहरे में लाएंगे। तो इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देखें जी, मैं सियासतदान हूँ, सच्ची बात यह है कि मैं डर गया हूँ। अब उनका मतलब यह था कि मुझे जो धांधली के जरिए जितवाया गया, ऐसा ना हो कि मेरे हल्के का भी ऑडिट हो जाए और ये पता चल जाए कि मैं रेहाना डार साहिबा से 50,000 की लीड से आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं और हमने ये फैसला किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जिनको हम पार्लियामेंट में बुलाने की बात कर रहे थे, अब चूंकि जनरल बाजवा की मुझे धमकी आमेज कॉल आ गई है, तो अब हम पीछे हट गए हैं। अब हम जनरल बाजवा को पार्लियामेंट में बुलाने का दोबारा मुतालबा नहीं करेंगे। और अब पीटीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये कहा है कि ख्वाजा आसिफ, जो उन्होंने अल्फाज लिखे मैं वो दोहरा रहा हूँ, कि ख्वाजा आसिफ धांधली के जरिए इलेक्शन जीता, लेकिन उसके बावजूद जनरल बाजवा की जानिब से पाकिस्तान के जाली वज़ीर दिफा ही सही, लेकिन वज़ीर दिफा को धमकाना और उसको धमकी आमेज कॉल करना ये काबिल मजम्मत है। तो ख्वाजा आसिफ का ये वीडियो क्लिप जो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन यहाँ पे आपको एक आला जज के घर एक खुफिया कैमरा नस्ब करने के मुतल्लिक जो एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, इस खबर के मुतल्लिक बताते हैं, क्योंकि इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। ये भी एक मुसद्दका खबर है और ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई। एक तो आप ये जहन में रखिएगा कि ये हाजिर सर्विस जज है। ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतें
इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देने वाली फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। तमाम फैसले इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ आए। बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, लेकिन आवाम ने बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाले जो भी अनासिर थे उनसे 8 फरवरी को वोट की ताकत से इंतकाम लेकर इमरान खान साहब को 90% वोट दिलवा दिए। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक आला जज के घर के अंदर एक नया वाकया हुआ है और उनके घर के अंदर से जासूसी के आलात बरामद हुए हैं। और जासूसी के ये जो आलात हैं, इनके अंदर एक ऑडियो डिवाइस का बताया गया है कि एक ऑडियो डिवाइस है, एक ये बताया गया है कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी है। यानी जज साहब अपने घर के अंदर मौजूद हैं और ये डिवाइसेस लगाने के लिए आम तौर पर मुलाजमीन का इस्तेमाल भी किया जाता है। आम तौर पर मुख्तलिफ हलकों के या सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो जज साहिबान को कोई ख़ास मैसेज भेजने के लिए या कोई ख़ास फैसला करवाने के लिए उनके चैम्बर्स में भी चले जाते हैं, उनके घरों में भी चले जाते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके से पैगामात भिजवाए जाते हैं और एक पैगाम भिजवाने का तरीका ये भी है कि किसी जज के घर खुफिया रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगा दी जाए। अब ये जो जज साहब थे, इन्हें अपने घर के अंदर किस अदालत के जज हैं, आला तरीन हाजिर सर्विस जज, इनके मुतल्लिक भी बताते हैं। तो इनको अपने घर के अंदर एक बड़ी गैर मामूली एक्टिविटी फील हुई, बड़ी पुरस्कार नौयत की सरगर्मी, कुछ अननोन बीप्स, ऐसी बीप्स जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। तो इन्होंने अब खुद ये डिवाइसेस रिकवर किए हैं, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। और इसके मुतल्लिक अब ये पता चला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फारूक, आप एन से आमिर समझिएगा इसको, अलिफ मद आ से आमिर फारूक साहब ना समझिएगा, एन से आमिर फारूक साहब, जिन्होंने साइफर केस में बड़े दबंग वैसे रिमार्क्स भी दिए थे। तो आमिर फारूक साहब जो हैं, उनके नोटिस में भी ये बात लाई गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के घर से खुफिया कैमरे बरामद हुए हैं और उसके बाद जो बाकी जज साहिबान हैं, अब उनके रैंक्स के अंदर भी एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि ये क्या हो रहा है, हमारे ज़ाती मामलात की भी क्या रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो एक तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, लेकिन यहाँ पे आपको अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद शहबाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी होने और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के मुतल्लिक अब से 17 मिनट पहले जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस खबर से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। क्योंकि एक तरफ तो GHQ हमला केस में और ISI और इसी तरह दीगर हसास इमारतों पर हमले के केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, जिन्हें KP के 92% अवाम ने मुंतखब किया। तो दूसरी जानिब अब एक लेफ्टिनेंट जनरल, उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने और अली अमीन गंडापुर ने इस पर रिएक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से KP के चीफ मिनिस्टर की नाम नहाद तौहीन करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तो अब हमें ये बताएं कि अगर शहबाज शरीफ के और मरियम नवाज के वारंट गिरफ्तारी हम KP से जारी करवा दें तो फिर ये हमारे बारे में क्या इंप्रेशन बनाएंगे, और इनको KP में दाखिल होते ही हम गिरफ्तार करवा दें तो फिर मुल्क में किस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी। इसलिए इस किस्म के गैर आईनी इकदाम से बाज आ जाएं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आई है, इस खबर से आपको आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये खबर उस वक्त आई जब गुजरात से एक वीडियो वायरल हो गई है और मरियम नवाज के मुतल्लिक एक भयानक राज खुल गया है। ये गुजरात शहर की यूनियन काउंसिल नंबर 9 है, जहां पर मरियम नवाज के कहने पर राशन जो ट्रक था ये साबिक मेयर ताहिर मांडा के घर पहुंचाया गया और बाकी जो गुजरात है यहां भी सारा जो राशन है ऑफिशियल सरकारी वसाइल का ये अपने लोगों को नवाज दिया गया और बाकी जो आम लोग हैं उनके घरों के बाहर सिर्फ राशन ले जाया गया
वहाँ फ़ोटोशूट करवाया गया और उसके बाद ये राशन वहाँ से उठवा लिया गया। इसकी एक वीडियो इस वक्त वायरल है। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस लड़ने वाले एक बड़े वकील और मरकज़ी वकील जिन्होंने सारा केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लड़ा, उनकी शहादत इमरान खान साहब के हक़ में आ गई है और इस एक गवाही ने पूरा केस उल्टा कर रख दिया है। अब इस गवाही से जुड़ी एक वीडियो भी वायरल है और ये वीडियो है शाह खबर की, जो इमरान खान साहब के मुखालिफ वकील थे और उन्होंने अब एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि साइफर केस के अंदर बहुत जल्दबाजी की गई थी। लेकिन यहाँ आपको शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक मुज़िका खेज़ खबर भी क्विकली बताएं, बड़ा मज़ा आएगा आपको ये खबर सुन के और ज़ेरे लब आप मुस्कुराएंगे भी। शहबाज शरीफ जिन्होंने इससे पहले 18 माह की निगरान हुकूमत में पाकिस्तान की इकॉनमी को बर्बाद किया, इमरान खान साहब के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन के मरकज़ी किरदार थे, उसके बाद अवाम ने उन्हें निशाने इबरत बनाया और असल में इमरान खान साहब के पास PTI के पास बल्ले का इंतखाबी निशान होता तो आलमी इदारों के मुताबिक नून लीग की 17 भी नहीं सिर्फ 3 नशिस्तें होती। अभी तो नून लीग की फॉर्म 45 के मुताबिक 17 नशिस्तें हैं, लेकिन अगर बल्ले का इंतखाबी निशान होता तो एक आलमी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग की सिर्फ 2 से 3 सीटें होती। तो अब शहबाज शरीफ जो कि जाली तौर पर वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, तो अब उन्होंने खुद को मकबूल करवाने के लिए तर्जमानों की एक नई फौज भर्ती करने का फैसला कर लिया है और इसके मुतल्लिक पाकिस्तान के एक बड़े चैनल ने खबर नशर किया है कि PTI का सोशल मीडिया पर मुकाबला करने के लिए और अपनी मकबूलियत कुछ बढ़ाने के लिए, जो कि है ही नहीं, तो अब इन्होंने तर्जमानों की एक फौज भर्ती करने का फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और इस फैसले के और इस हुक्मनामे के 3 नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि सबसे पहले यह बताया जाए कि जो ट्रायल रात 9 बजे के बाद हुआ है, इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है, यानी साइफर केस में। उसके बाद यह कहा गया कि आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। लेकिन इस खबर का जो तीसरा नुक्ता है, ये सबसे अहम है। इस तीसरे नुक्ते में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह कहा कि साइफर केस का फैसला सुनाने में सबसे ज़्यादा जल्दी किसको थी, सबसे पहले ये बताया जाए। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन ज़ेब और इसी तरह चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी ये कहा कि जिस तरीके से ये ट्रायल हुआ है, लगता यह है कि कोई ख़ास दिन था, उस दिन से पहले इमरान खान साहब को सज़ा सुनाना मकसूद थी। इसलिए अब PTI के जो वकला हैं उन्होंने ये कहा है, जिनमें सलमान सफदर भी शामिल हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये केस अमली तौर पर ख़त्म हो गया है। साइफर केस में जज को 3 मौके दिए गए। किस कानून में लिखा है कि जज को चौथा मौका दिया जाए? ये केस ख़त्म हो चुका है और ये केस कभी भी रिमांड नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अमली तौर पर इस केस में रिहा हो चुके हैं, जैसे कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आज के दिन में दोबारा ये ऐलान किया है कि इमरान खान साहब की रिहाई के फ़ौरन बाद या एवन उनकी रिहाई से पहले भी इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी हिफाजती तहफ़ील में लेना चाहती है, क्योंकि इमरान खान साहब की जान को ख़तरात हैं और उन पर हमलों की मनसूबाबंदी की जा रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।